गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं कल्पेश कुमार शर्मा। मैं जय महाराज एजू फोकस नडियाद की ओर से दोस्तों आज का ये जो मेरा वीडियो है वो स्पेशली हमारी जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक जो स्टूडेंट है उसने कमेंट करके हमको लास्ट वीक बताया है कि आप प्लीज़ एक ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट वीज़ा के प्रोसेस रिगार्डिंग एक वीडियो क्रिएट कीजिए। तो उसी स्टूडेंट्स की खास डिमांड पे आज का ये जो मेरा वीडियो है वो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा का जो ये प्रोसेस है उसी के रिगार्डिंग दोस्तों। सबसे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद अगर किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं कोई वीडियो क्रिएट करूँ आप हमारी कमेंट में लिख के बता सकते हैं। हम उस पर ज़रूर काम करेंगे और आपके सामने वो वीडियो लेके आ जाएंगे। सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जो होता है वो कनाडा यूके के बाद अगर कोई पॉपुलर कंट्रीज़ है तो वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूएसए है। तो एप्लीकेशन के लिए जो वीज़ा सब क्लास लगता है तो ऑस्ट्रेलियन स्टूडेंट वीज़ा जो कैटेगरी है सब क्लास है वो वीज़ा सब क्लास 500, वीज़ा सब क्लास 590 और वीज़ा सब क्लास 407 उसके तहत स्टूडेंट वीज़ा कैटेगरी जो होती है वो लॉन्च फाइल हो सकती है। सबसे पहले वीज़ा प्रोसेस के लिए जो आपके बेसिक डॉक्यूमेंट चाहिए, जो फर्स्ट बात करते हैं कॉलेजेस की, यानी कि आप यूनिवर्सिटी या तो कॉलेज में जो एप्लीकेशन करने जा रहे हो उसी के रिगार्डिंग बात करते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है 10th है, 12th है, आपका लिविंग सर्टी हो गया, आपकी मार्कशीट सभी हो गई, लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस है, उसके बाद आपका अगर ग्रेजुएशन किया है तो सभी ग्रेजुएशन की मार्कशीट, आपकी मेन डिग्री, उसके बाद आपका पासपोर्ट और IELTS या तो PT आपने जो भी दिया है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट, ये सभी टेस्ट देने के बाद आपको कोई भी यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की उसमें आपको अप्लाई करना रहता है। अभी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी डायरेक्टली आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। आपको ऑस्ट्रेलिया की कोई भी कॉलेज या तो यूनिवर्सिटी में अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन जो होता है वो किसी ना किसी एजेंट के थ्रू ही आपको अप्लाई करना रहता है। तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन जो कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ है वो बेसिकली दोस्तों 3 टाइप के लेवल में बटी हुई है, जैसे लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3। देयर इज़ 3 डिफरेंट काइंड ऑफ कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया। अभी फ़िलहाल ही मैंने जब ये वीडियो के लिए थोड़ा सर्वे कर रहा था तो एक डिक्सन कमेटी की एक रिपोर्ट आई है, उसके तहत ऑस्ट्रेलिया के अंदर बहुत सारी डॉजी और वेट कॉलेजेस जो है उसको ऑस्ट्रेलिया डीलिस्टिंग करने जा रही है, यानी वो कर सकते हैं। क्योंकि वो लोग क्या करते हैं कि जो बच्चे बैचलर डिग्री के लिए जाना चाहते थे उन बच्चों को वो लोग बैचलर डिग्री की बजाय डिप्लोमा में डाल देते थे, और डिप्लोमा में डालने के बाद डिप्लोमा में ये जो डॉजी या वेट कॉलेजेस जो मैं बोल रहा हूँ उस कॉलेजेस में कैसे बातें होती थी कि बच्चों को पढ़ाई करने नहीं जाना होता था, या तो हफ्ते में 1 या 2 दिन जाते थे, बाकी दिन जाते नहीं थे, असेसमेंट कोई सबमिशन नहीं होती थी। जो ऑस्ट्रेलियन रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है एजुकेशनल, उसके हिसाब से वहाँ पे कोई वर्क नहीं हो रहा था, ऑडिट भी उनकी उतनी स्ट्रांग नहीं हो पाती थी। तो उसी के हिसाब से वो लोग ऐसी जो कॉलेजेस हैं उनमें अभी वीज़ा सक्सेस रेशियो नहीं रहने वाला है, वैसे है भी नहीं, लेकिन अभी आगे ज़्यादा वीज़ा सक्सेस रेशियो ऐसी कॉलेजेस में नहीं रहेगा। लेवल 1 यानी क्या? लेवल 1 यानी बहुत सारी जो पॉपुलर कॉलेजेस है, पॉपुलर यूनिवर्सिटीज़ है, जैसे ग्रिफिथ हो गई, कर्टिन यूनिवर्सिटी हो गई, मर्डॉक हो गई, जो ब्रांडेड यूनिवर्सिटीज़ है ऑस्ट्रेलिया की वो L1 के तहत फॉल होती है। L2 यानी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ जो कि ऐसी कॉलेजेस जो कि यूनिवर्सिटी से कनेक्टेड है, कोलैबोरेटेड है, यानी फ़िलहाल अभी आप डिप्लोमा करोगे कोई कॉलेज में, लेकिन दैट कोर्स विल बी लीडिंग टू योर बैचलर डिग्री, या तो कोई कॉलेज है लेकिन वो किसी यूनिवर्सिटी के संलग्न चल रही है तो उसमें भी आपका वीज़ा सक्सेस रेशियो अच्छा रहेगा। दैट इज़ कॉल्ड L2। और L3 की भी कुछ सारी कॉलेजेस होती है, तो इसी हिसाब से वहाँ पे कैटेगरी बेस्ड यूनिवर्सिटी एंड कॉलेजेस बटी हुई है। लेकिन एक बात खास स्टूडेंट्स याद रखना, कोई भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अगर आप एप्लीकेशन करते हो तो वो जो इंस्टीट्यूशन है, आपका कॉलेज है, वो क्राइकोस CRICOS क्राइकोस के थ्रू रजिस्टर होना चाहिए। अगर ऐसे रजिस्टर है तभी आप अपना आफ्टर एजुकेशन जो वर्क है, वर्क परमिट ऑस्ट्रेलिया के अंदर टेम्पररी रेसिडेंस के बाद आप कर सकते हो। जो आपका TR है वो मिलने में आपको हेल्प रहेगा, जैसे कि कनाडा के अंदर आफ्टर एजुकेशन पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, इसको भी आप वही सेम बोल सकते हो, तो वो आपको मिलेगी। तो एप्लीकेशन आप करते हो तो यूनिवर्सिटी $100 से लेके $150 तक, कुछ यूनिवर्सिटीज़ फ्री भी है, तो उसमें इस हिसाब से आप अपना पेमेंट कर सकते हो, अपने खुद के क्रेडिट या डेबिट कार्ड से। आप किसी फ्रेंड्स का भी यूज़ कर सकते हो। एक बार एप्लीकेशन होने के बाद 1 वीक से लेके 6 वीक तक आपका जो ऑफ़र लेटर है
वो आपका आ सकता है। तो सबसे पहले कंडीशनल ऑफर लेटर दोस्तों आएगा अगर आपकी एप्लीकेशन बिल्कुल बढ़िया है, या तो कुछ अंदर आपको पहले से अगर सबमिट करना ड्यू है तो कंडीशनल ऑफर लेटर आएगी। कंडीशनल ऑफर लेटर में क्या क्या आ सकता है? सो दोस्तों कंडीशनल ऑफर लेटर में एक तो आपका आईएलटीएस या तो पीटी स्कोर अगर आपने मेंशन नहीं किया है तो वो आ सकता है। अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद अगर आपका गैप जस्टिफिकेशन आपने प्रोवाइड नहीं किया है वो भी आ सकता है। इसके बाद आपका जो है एसओपी भी आपको मेंशन करना रहता है। स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, अभी कनाडा की एसओपी मान लीजिए कि आप 1 या 2 पेज 3 पेज की चल सकती है, लेकिन कनाडा के अंदर जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस है वो बिल्कुल डिटेल यानी ब्रीफ आपको लिखना पड़ता है, तभी जाके वो आपको जीटी के लिए आपको इनवाइट कर सकते हैं। कंडीशंस में आपका जीटी इंटरव्यू भी आएगा, कंडीशंस के अंदर वो भी हो सकता है। तो ये सभी चीज़ें करने के बाद आपका जीटी इंटरव्यू जब आता है तो जीटी इंटरव्यू आपका स्काइप या तो टीम के थ्रू आपका वीडियो कॉल पे आएगा। तो जीटी इंटरव्यू आ सकता है। तो जीटी इंटरव्यू कंपलसरी है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, जेन्युइन टेम्पररी एंट्रेंट जीटी, यानी जीटी क्रैक हो जाता है तो बहुत अच्छा खासा आपका जो स्टूडेंट एप्लीकेशन का जो आपका स्ट्रेस रहता है वो आप रिलीज़ हो सकता है। तो जीटी के अंदर वो सबसे पहले आपकी बेसिक प्रोफाइल पूछेंगे। जीटी यानी यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है, जीटी 2 बार भी हो सकता है। जीटी जब कंडक्ट करती है इंटरव्यू तो स्टूडेंट्स का सबसे पहले जो मोटिव होता है वो उसका जो पर्पज़ होता है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि नहीं। ये स्टूडेंट का जो मेन मोटिव है वो एजुकेशन का ही है, या एजुकेशन के आने के बाद सिर्फ और सिर्फ डॉलर के पीछे यानी कि कमाई करना है। तो वो लोग आराम से आपकी प्रोफाइल देख के वो आपको पहचान सकते हैं। वो आपको फंडिंग के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ पाएंगे, फाइनेंस के रिगार्डिंग आप फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो वो भी पूछेंगे, आपने कितनी फ़ीस आप भरने जा रहे हो, कैसी कैसी फंडिंग आप दिखाई है, फंडिंग कितनी पुरानी है, उसका बैलेंस सर्टिफिकेट, बैंक स्टेटमेंट, आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, आईटी रिटर्न्स है, वो सभी चीज़ें थोड़ा बहुत आपको जीटी में पूछ सकते हैं। सबसे मेन बात, जो यूनिवर्सिटीज़ आपने सिलेक्ट की है उस यूनिवर्सिटी के बारे में बहुत सारा कुछ पूछ सकते हैं। जो कोर्स आपने सिलेक्ट किया है वो कोर्स के बारे में आपने खुद से कितना रिसर्च किया है वो भी वो ज़रूर देखना चाहेंगे। तो जीटी एक आई गेस 15 to 30 मिनट के आसपास का एक वीडियो कॉल होता है जिसमें आपको अपनी सेल्फ को प्रूव करना पड़ेगा कि ये एप्लीकेशन आप ही ने की है, यानी आपके थ्रू ही हुआ है, आपको सब कुछ पता है, आपने सब पूरा रिसर्च करके आप बैठे हो। ये सभी चीज़ें देखने को आएगी। एक बार आपका जीटी जब क्लियर होता है तो जीटी क्लियर होने के बाद जो आप फंडिंग मैं अभी बताया, फंडिंग के अंदर मेन 3 चीज़ें देखी जाती है। फंडिंग के अंदर एक तो आपका यूनिवर्सिटी का जो मेन फ़ीस है, जो फ़ीस है वो अप्रॉक्सीमेट मेरे ख्याल से $15,000 से लेके $30,000 तक का फ़ीस रह सकता है। अगर आप बैचलर के लिए जा रहे हो सो 15 से लेके 25, अगर मास्टर के लिए जा रहे हो सो 15 से लेके 30,000 तक का आपका 1 ईयर का जो फ़ीस रहता है वो हो सकता है। आपका लिविंग एक्सपेंस कनाडा के अंदर 1 अक्टूबर से पहले जो लिविंग एक्सपेंस था वो $21,500 समथिंग था, $21,041 था। लेकिन 2 अक्टूबर से कनाडा का जो लिविंग एक्सपेंस है वो $24,505 पर ईयर सिर्फ स्टूडेंट के लिए है। एक बार ये जो आप बैलेंस के लिए बताते हो तो लिविंग एक्सपेंस में आपको ये एक्सपेंस दिखाना ज़रूरी है। अगर आप 6 मंथ की फ़ीस भरने के बाद जाने वाले हो तो आपको इस फंड के अंदर 6 मंथ की जो रिमेनिंग फ़ीस है वो फ़ीस आपको ज़रूर दिखानी है आपके फ़ंड के अंदर। इसके अलावा आफ्टर जीटी क्लियरेंस आपका यूनिवर्सिटी अनकंडीशनल ऑफर लेटर दे देगा। सब कुछ क्लियर हो जाएगा तो अनकंडीशनल ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी आपको दे देगा। अनकंडीशनल ऑफर लेटर आने के बाद आप जो है आप अपनी फ़ीस भर सकते हो। ऑफर लेटर आने के बाद 2-3 चीज़ें आप आराम से कर सकते हो। सबसे पहले आप अपनी फ़ीस पेमेंट कर सकते हो, वो 6 मंथ की भी कर सकते हो, फुल ईयर की भी कर सकते हो। लेकिन अगर 6 मंथ की फ़ीस पे कर रहे हो तो जैसा कि मैंने बताया वो आप बाकी का जो फ़ीस है वो आपको आपके फ़ंड में दिखा देना है कि ये भी जो अमाउंट जो मैंने नहीं भरी है लेकिन मेरे पास अकाउंट में क्रेडिटेड है, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा। तो एक बार ये जो फ़ीस डिपॉजिट आप करोगे उसके बाद आपका जो है ओवरसीज़ हेल्थ कवर
OSHC ओवरसीज़ हेल्थ कवर आपको लेना पड़ता है। जैसे कि यूके के अंदर है IHS इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वैसे ही ऑस्ट्रेलिया के अंदर OSHC यानी कि आपको आपका मेडिक्लेम लेके जाना पड़ता है कि आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर जितने भी साल आप रहने वाले हो, अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका जो मेडिकल जो कॉस्टिंग है वो आप यहाँ से ही आपका हेल्थ कवर लेके आ रहे हो, तो उसका कॉस्ट अप्रॉक्सीमेट 2000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर के आसपास आपका रह सकता है। OSHC हो गया, उसके बाद आपकी आएगी मेन ECOE। सो फ्रेंड्स, ECOE दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक्स कन्फर्मेशन ऑफ एनरोलमेंट। ECOE आपकी आ जाती है, दैट मीन्स आपका 80% जॉब डन हो चुका है मोस्टली वीज़ा के लिए। ECOE आने के बाद एक थोड़ा सा फॉर्मल प्रोसेस ही बाकी रह जाता है, जैसे कि ECOE आने के बाद आपका वीज़ा फाइल लॉजमेंट लगेगा, उसमें $630 के आसपास आपका ऑस्ट्रेलियन डॉलर फीस लग सकता है जेन्युइनली। सो वीज़ा फाइल लॉज होगा, उसके बाद आपको एक HAP ID हैप ID आपकी इश्यू होगी। हैप ID आने के बाद उसके बेस पे हम आपका मेडिकल बुक करवा सकते हैं। मेडिकल आपका जब बुक होगा तो मेडिकल आपको पैनल डॉक्टर से, गुजरात में भी है ऐसे कई सारे, सभी स्टेट्स में पैनल डॉक्टर रहते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, तो पैनल डॉक्टर से आप 4000 से लेके 7000 तक आपका जो मेडिकल टेस्ट है वो उतने रुपीज़ में हो सकता है, 4 to 7000 रुपीज़ में। एक बार मेडिकल हो जाता है उसके बाद विदिन 1 वीक और 10 डेज़ के अंदर जो मेडिकल है वो सीधा एम्बेसी को वो रिपोर्ट करेंगे, और एक बार रिपोर्ट हो जाएगा तो आपका जो वीज़ा है वो दोस्तों एक बार प्रॉपर सबमिशन के बाद आई थिंक मेरे ख्याल से 1 डे से लेकर 30 डेज़ 35 डेज़ के अंदर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है जो अभी फ़िलहाल फाइल्स जो है वो प्रोसेस करके रख देती है। सो ये जो पूरा प्रोसेस था दोस्तों, ये प्रोसेस होने में मेरे ख्याल से 3 to 4 मंथ्स एटलीस्ट लग जाते हैं। तो अगर आप फेब्रुआरी इंटेक प्लान कर रहे हो, सो डेफिनेटली यू गाइस शुड कम टू अस। हम आपकी जो प्रोफाइल है वो डेफिनेटली अच्छे से असेसमेंट करके भी देंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको देखने को मिले, सो प्लीज़ लाइक आवर चैनल, सब्सक्राइब अस एंड कॉमेंट अस। हमारा जो पूरा डिस्क्रिप्शन है वो नीचे दिया गया है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।